अमेरिका के तो अंदर खतरा इस वक्त, लेकिन है उसका ट्रंप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कई दिनों से अमेरिका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इनकी इमिग्रेशन और कस्टम फोर्स जो है उसने देखा कुछ लोगों को पकड़ने के सिलसिले में गोली चला दी, 2 लोगों की हत्या हो गई मिनेसोटा राज्य के अंदर। अब उसको लेकर न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के कई राज्यों और कई शहरों के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रंप और आइस के खिलाफ। इसको आइस कहा जाता है, इस इमिग्रेशन और कस्टम फोर्स को। इवन इनका जहां मुख्यालय है उसके बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। एक होटल मिनेसोटा में, एक होटल मिनियापोलिस में, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, उस होटल के अंदर 2 आइस कर्मचारी थे। ये खबर लोगों को मिली तो वो पहुंच गए वहां उसका होर्डिंग गिराने के लिए, दरवाजे तोड़ने के लिए। ये सब कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है। एक बार सारी तस्वीरें दिखा दीजिए। किन हालात में लोग बाहर निकले हैं। जबरदस्त ठंड, पारा -20, -30 डिग्री। And a huge group of protesters are trying to enter that hotel. They believe ICE agents are staying there. Check out this scene here. They kind of barricaded the roads. I don't see any local law enforcement on the scene, but take a look at this. ये देखिए, इस होटल के में आइस के अधिकारी थे तो वहां लोग पहुंच गए इस होटल को इस तोड़फोड़ करने के लिए। यहां पर सामान्य नहीं है। सोशल मीडिया पर अपीलें की जा रही हैं कि लोग अब बाहर निकलें तो हथियार लेके, जिनके पास भी हथियार है, पिस्टल है, बंदूक है, वो लेकर के बाहर निकले। जगह जगह आइस के, मैंने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं जहां उनको आइस के एजेंट मिल रहे हैं। जिन राज्यों में ट्रंप की सरकार नहीं है, मतलब रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर किसी और वहां डेमोक्रेटिक गवर्नर है, उन राज्यों में पुलिस जो है वो खुलकर आइस के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, हथकड़ी लगा करके उनको पकड़ रही है कि तुम आम लोगों को परेशान नहीं करोगे। एक मतलब जैसे इसमें दिख रहा है आपको, आवाज बड़ी, इसकी आवाज दीजिएगा जरा। ये मतलब एक फेडरल फोर्स सेंटर की फोर्स बनाम लोकल पुलिस, और लोकल पुलिस सेंटर की फोर्स को हथकड़ी डाल के जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। ये ऐसे हालात ट्रंप ने अपने देश के अंदर बना दिए। Nah, not today. Stop hiding behind masks. You want to snatch people up? Do it in the daylight. You can play those games in other states, but not in New York. Don't brave, let them see your face. Hey, whoa. Yeah, that's who you are. ये आइस का अधिकारी है। ये चेहरे से मास्क जिस तरीके से खींचा, तो ये हालात हैं। और ट्रंप को ये सब समझ में आ रहा है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मामला हाथ से निकल रहा है, और इससे केवल उनके जो विरोधी हैं वो तो निकले हुए हैं सड़कों पर। ट्रंप का अपना समर्थक वर्ग भी ये बात नहीं पसंद कर रहा है कि देश में लोगों की जानें जा रही हैं, आइस के लोग लोगों को मार रहे हैं, और ये जितनी अफरा तफरी मची हुई है देश के अंदर, इंस्टेबिलिटी सी आ गई है, ये उनके समर्थकों को भी परेशान कर रही है। इसीलिए ट्रंप परेशान है। अब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने एक सीनियर ऑफिसर को डिप्यूट किया मिनियापोलिस के लिए और कहा कि यह आदमी सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। उस आदमी को कहा कि इनका नाम है टॉम होमन। इन्होंने कहा कि ये वो सीनियर आदमी है और ये मैं इसको वहां मिनियापोलिस भेज रहा हूं जहां पर दोनों हत्याएं हुई हैं, और ये सीधा मुझे रिपोर्ट करेगा। तो ये उनका तरीका है चीजों को हैंडल करने का। लेकिन मैं आपको बताता हूं ट्रंप का सबसे बुरा हाल किस वजह से है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में आपको बता दूं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने उनकी अप्रूवल रेटिंग जारी की है। जब ये आए थे, पहला हफ्ता जब ट्रंप का था 2024 में जब ये आए थे, तो इनकी अप्रूवल रेटिंग थी 2। अच्छा, वो कैसे अप्रूवल रेटिंग गिनते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे यहां अगर पूछा जाए कितने लोग सरकार के काम से खुश हैं, तो 70% लोगों ने कहा खुश हैं, तो हम कह देते हैं 70% अप्रूवल रेटिंग। इनके अलग सिस्टम है। अगर किसी ने कहा 70% जो है वो खुश है, 30% ना खुश है, तो अप्रूवल रेटिंग होगी 70 - 30 40, मतलब 40% लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं। हाँ, वो पूरा प्लस माइनस करके बताते हैं। तो जब आए थे तो थी 2% अप्रूवल रेटिंग थी। इस वक्त ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है -19। -19 का मतलब यह है कि 19% लोग जो हैं वो ज्यादा हैं जो पसंद करने वालों के खिलाफ नापसंद कर रहे हैं ट्रंप को।
तो -19 की अप्रूवल रेटिंग में है। और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हुई थी तो उसके पहले हफ्ते में 37% अमेरिकियों का मानना था कि देश सही दिशा में जा रहा है। 50% लोगों ने कहा था कि अब देश गलत रास्ते पर है। नया आंकड़ा बता रहा है केवल 31% लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं, जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं वो ठीक है। 61% लोगों का मानना है कि ट्रंप एक बहुत बड़े जंजाल में अमेरिका को इस वक्त फंसा रहे हैं।